जीवन करे ले तोर गुणगान ले भरपूर जीवन करे ले तोर गुणगान कैसे बोल देबो धन्यवाद शब्द नहीं मोर पास गाओ ना
कृतज्ञ दिल से धन्यवाद दें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। विष्णु के भाइयों बहनों, आज हम वर्ष का 18वां इतवार मनाते हैं और साथ ही साथ संत जॉन मेरी वियनी का पर्व मनाते हैं। यह पर्व सारे पल्ली पुरोहितों के संरक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने पल्ली के पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। वैसे सभी पल्ली पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने आदर्श द्वारा और अच्छे व्यवहार द्वारा अपना कार्य निभाएं और ईश्वर के वचन को सबों की ओर ले जाएं और उसको फैलाएं। आज के पाठ में हमें याद दिलाया जाता है कि ईश्वर हमारे शारीरिक और आत्मिक भोजन का इंतजाम करता है। हम सब उनके सामने बुलाए गए हैं। हमें वो पोषित करता है अपने वचन और संस्कारों द्वारा। लेकिन जैसे लोग गुस्सा होकर उनके प्रति गुनगुनाए और गुस्सा के प्रति उन्होंने दोष लगाया। आज दोष पड़े फिर भी ईश्वर ने उनको मानना खिलाया। इसी प्रकार हम भी कभी कभी ईश्वर के प्रति गुनगुनाते हैं, उन पर दोष लगाते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनका अपमान करते हैं। फिर भी वो हमें यहाँ इस वेदी के सामने बुलाता है ताकि हम उसी रोटी को जो अनंत जीवन की रोटी है प्रभु यीशु को स्वीकार करें। उनको तहे से हम धन्यवाद देते हुए इस बलिदान में भाग लें। जब भी हम उनके प्रति गुनगुनाए हैं, उनके प्रति पाप किए हैं, उन सब के लिए हम क्षमा मांगे ताकि इस बलिदान में जो रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलेंगे, और
पहला पाठ निर्गमन गढ़ अध्याय 16 पद संख्याएं 2 से 4 और 12 से 15। मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। इस्राएलियों का पूरा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इस्राएलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इसलिए इस मरुभूमि में ले आए हैं कि हम सब के सब भूखों मर जाएं। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर दिन प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूँगा और देखूँगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। मैं इस्राएलियों की शिकायतों को सुन चुका हूँ। तुम उनसे यह कहना, शाम को तुम लोग मांस खाओगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया, और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इस्राएली यह देखकर आपस में कहने लगे, मानो, अर्थात यह क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जो प्रभु तुम लोगों के खाने के लिए देता है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
संत पौलुस एफेसियों से अनुरोध करते हैं कि वे मसीह में विश्वास करने के बाद अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग दें। अब वे मसीह को धारण कर चुके हैं, वे नए मनुष्य बन गए हैं, इसलिए उन्हें अपने आचरण द्वारा इस परिवर्तन का साक्ष्य देना चाहिए। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, 17 और 20 से 24। नवीन स्वभाव ग्रहण कीजिए जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुरूप हुई है। मैं आप लोगों से यह कहता हूँ और प्रभु के नाम पर यह अनुरोध करता हूँ कि आप अब से गैर यहूदियों जैसा आचरण नहीं करें जो बेकार की बातों की चिंता किया करते हैं। आप लोगों को मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं मिली यदि आप लोगों ने उनके विषय में सुना है और उस सच्चाई के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है जो यीशु में प्रकट हुई है, तो आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव धारण करें जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जब लोगों ने देखा कि वहाँ ना तो यीशु है और न उनके शिष्य ही, तो वे नाव पर चढ़कर यीशु की खोज में कफरनाहूम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और यीशु को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर आप यहाँ कब आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उससे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। लोगों ने उनसे कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसे कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें।
उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, 26 जुलाई को फ्रांस में ओलंपिक्स शुरू हो गया। ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी में एक अजीब घटना हुई। इस ओपनिंग सेरेमनी में एक टैब्लो या स्किट बनाया गया जो लास्ट सपर के प्रतिरूप के समान था। लास्ट सपर का फोटो या पिक्चर आपने देखा होगा। ये लास्ट सफर का पिक्चर फोटो आपने देखा होगा, जहां प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन करते हैं। उसी का रूप का टैब्लो उस दिन प्रस्तुत किया गया, लेकिन वो यीशु और उनके शिष्य नहीं थे। उनकी जगह पर अश्लील रूप में प्रदर्शित आदमी और औरत थे, और कहा जाता है या कहा गया है कि यह LGBTQ+ लोगों ने प्रस्तुत किया था। इसका अर्थ शायद बड़े लोग समझते हैं, यहाँ बच्चे हैं इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन ये अश्लील पूर्ण प्रदर्शन क्रिश्चियनिटी के, ईसाई धर्म के विरुद्ध था, क्योंकि ये हमारे परम मूल्यवान यीशु क्रिस्त के यूकरिस्त के खिलाफ था। जब अंतिम भोजन के समय उन्होंने यूकरिस्त का गठन किया, स्थापना की, संसार भर के लोगों ने इसका खंडन किया। बिशप ने, वेटिकन ने, डोनाल्ड ट्रंप ने और अन्य अधिकारियों ने, हर देश में हर ईसाइयों ने इसका खंडन किया और कहा कि ये आपत्तिजनक है, ये अपमानजनक है और ये ईश निंदा है। और बहुत लोगों ने ओलंपिक्स को बॉयकॉट किया, ओलंपिक्स वॉच करना बंद किया और कहा कि जहाँ तक ये हमारे संवेदना को खिलाफ है तो हम ओलंपिक्स नहीं देखेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या हमें ओलंपिक्स देखना चाहिए? क्या आप लोगों ने ये खबर सुनी है या देखी है टेलीविज़न में? हर चीज़ आप देखते हैं यूट्यूब में। क्या आपके सामने ये बात आई है? अगर ये आई है
तो आपको मालूम है ये कितना अपमानजनक और आपत्तिजनक है हमारे लिए, और इसलिए इसको ईश निंदा कहकर हमें टेलीविज़न या ओलंपिक्स गेम्स को वॉच करना बंद करना चाहिए। आज के सुसमाचार में हमने सुना प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ, और जो इसे खाएगा या पिएगा वो अनंत काल तक जिएगा। और आज के पहले पाठ में भी हमने सुना ईश्वर ने अपने लोगों को स्वर्ग से रोटी प्रदान की और वो तृप्त हो गए। लेकिन इसके पहले क्या हुआ? लोग ईश्वर के सारे वरदानों को भूल जाते हैं, उनके सारे कार्यों को भूल जाते हैं और उनके खिलाफ गुनगुनाते हैं। मूसा और हारून के विरुद्ध गुनगुनाते हैं, एक तरह से उनका अपमान करते हैं। और जब मूसा और हारून की अपमान होता है तो वो ईश्वर का अपमान करते हैं। फिर भी ईश्वर उनको रोटी प्रदान करता है और उनको तृप्त करता है ताकि वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकें। उसी प्रकार आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, क्या तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो कि तुम्हारा भोजन मिल गया? मैंने तुमको रोटियों से और मछलियों से तृप्त किया। क्या तुम्हारे शारीरिक भोजन के तृप्ति से आप मुझे ढूंढ रहे हो? ताकि आइए हम सब खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और मरियम से जन्मे, पौंतियुस पिलातुस के शासनकाल में था, क्रूस पर चढ़ाए गए, मरने और दफनाए गए, वह लोगों के होने और तीसरे दिन के बोलने से जी उठे। आसमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगी। मैं पवित्र आत्मा धर्मियों की संभावना पापों की क्षमा, शरीर में पुनरुत्थान और अनंत में विश्वास करता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर ने इस्राएली जनता को मिस्र देश से छुड़ाकर मरुभूमि में मरवा डालने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें प्रतिज्ञात देश पहुंचाने के लिए लाया था। जब लोगों के पास मरुभूमि में खाने को कुछ भी नहीं था और उन्होंने अपना दुखड़ा व्यक्त किया, तब ईश्वर ने उन्हें मन्ना प्रदान किया। लेकिन यीशु हमें कभी नष्ट ना होने वाला अपना शरीर को भोजन के रूप में देना चाहते हैं। हम प्रार्थना करें कि जीवंत रोटी यीशु के शरीर को हम योग्य रीति से ग्रहण कर सकें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित एवं धर्म संगी ईश्वरीय वचन के परामर्श एवं यूक्रिस्तीय समारोह को मनाकर लोगों के विश्वास को दृढ़ बना सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हालांकि दास प्रथा को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है,
लेकिन आज भी बाल मजदूरी, देह व्यापार, पुरुष वर्चस्व एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसी दास्ता समाज में उपस्थित है। इस तरह की परिस्थिति से समाज को जल्द ही छुटकारा मिले, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। खेती के नए तरीके और उन्नतशील बीज एवं उर्वरक की उपलब्धता से उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों को आज भी भूखा पेट सोना पड़ता है। ईश्वर भी बच्चे या जवान व्यक्ति को भूखा पेट न रखे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जिन देशों में खाद्य पदार्थ की प्रचुरता है, वे उनका वितरण गरीब और ज़रूरतमंद देशों के साथ कर सकें, ताकि किसी भी देश में कोई भूखा न रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी को ईश्वर प्रतिदिन का आहार प्रदान करता है। इसको नष्ट करना ईश्वर के विरुद्ध अपराध है। हम इसका वितरण गरीबों और भूखों के साथ कर सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सब संत योहन मैरी ब्यानी की मध्यस्थता द्वारा सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। विशेषकर हमारे पल्ली पुरोहित के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारे धर्म प्रांत के विश्व स्वामी और सभी पुरोहितों को हम प्रभु के पास लाकर प्रार्थना करें, और संसार भर के सभी पुरोहितों को ईश्वर आशीष और कृपा प्रदान करे। विशेषकर उन पुरोहितों को जो कठिन परिस्थितियों में रहकर प्रभु के सुसमाचार को फैला रहे हैं, प्रभु के साक्ष्य बन रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि वह अत्याचार सहते समय, कठिन परिस्थितियों में रहते समय प्रभु उनके साथ रहे और उन्हें बल प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। उन सभी पुरोहितों को प्रभु के पास लाएं जो पवित्र जीवन नहीं बिता पा रहे हैं, कई बुराई में फंसे हुए हैं, सही राह पर नहीं लोगों को ले पा रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा लोगों को गलत मार्ग की ओर ले जा रहे हैं और बुरी आदतों में पड़े हुए हैं। ऐसे पुरोहितों को हम प्रभु के पास लाएं। जिस प्रकार संत योहन मैरी ब्यानी ने पवित्र यूखरिस्ट के प्रति प्रेम और पाप शिकार संस्कार के प्रति प्रेम को दर्शाया है, दिखाया है, हमारे लिए उदाहरण है। ऐसे पुरोहित पवित्र जीवन बिता सकें, वे वापस प्रभु के पास लौट सकें और जो प्रभु ने उन्हें चुना है और बुलाया है, उसको पहचानते हुए वे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें और लोगों का अगुवा बन सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सब हमारे पल्ली के सभी बीमार भाई बहनों को प्रभु के पास लाएं। चंगाई दाता प्रभु Thank you.
सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में जीवन में संगत है। हमारा कर्तव्य कल्याण है कि आप सदा सर्वदा अपनी इसके द्वारा धन्यवाद दें। इन्होंने पवित्रमान पर तरस खाकर स्वयं को भी बना लिया और पानी से जल लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन बना दिया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और सम्राट, स्वर्गीय नेता, सेनाओं के और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गाते हैं। We sing page number 25 and number 67. Page number 25 and number 67. तुझे धन्यवाद दिया,
जो तुम्हारे बलि चढ़ाया जाएगा। इसी पौधे को चुनेगा, उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और उससे पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन अनंत सागर, जो तुम्हारे अपराधों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्तुति कीजिए। विश्वास कर अपनी कलिसिया के ऋण पर कृपादृष्टि किया और यह कलिसिया स्वीकार कर जिस जन्म से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर की तरह से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम कृष्ण में एक शरीर का एक तन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा को अनंतता स्वरूप मुझे शरणाए और ईश्वर की माता परम रहने वाली मरियम उनके वरदानियों से धन्य तेरे धन्य प्रेमों प्रतापी श्रेणियों सत्योहन मरिया बहन और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इसकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन है हमारी भगवान की अवधि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक सत्य का प्राचुस हमारे धर्मांतरिक सभी धर्मांतरिकों सभी राजों तथा स्त्री पर समस्त यात्री कलिसियाओं विश्वास तथा प्रेम में करने की कृपा करो। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से प्रभावित होकर अपने सभी पुत्रों को वे जहाँ के भी हो अपने साथ एक बना दे। हमारे भाई बहनों को अपने राज के प्रवेश पाने दे। और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए प्रभु सुना चुके हैं, हम लोग भी उन्हें पहुँचने की आशा रखते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिससे संसार को सभी शुभता प्राप्त होती है।
सब मिलकर खुदा यीशु से प्रार्थना करें। जिससे प्रभु ने सिखाया है, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे दे, और हमारे अपराध की क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें पापों और शांति प्रदान कर, हम तेरे नियम से सदा पाप से दूर और अविवेक से सुरक्षित रहें, और उससे प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे पिता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टिगा, और कृपापूर्वक उसे शांति का दहेज का प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा प्रभु के साथ हो, और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति की वाचा करें। ईश्वर के निमित्त जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के निमित्त जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के निमित्त जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हमारे आध्यात्मिक भोजन के लिए, वो हमें अपना शरीर और लहू प्रदान करते हैं। वो हमारे सारे पाप मिटा लेते हैं। धन्य है हम सब जो उनके भोज में बुलाए गए हैं। ये परम प्रसाद वितरण होगा। सब लोग आमीन बोले, जोर से बोले, और दोनों हाथ आगे लेकर परम प्रसाद ग्रहण करें। Page number 101, page number 251.
और उन्हें संपूर्ण चंगाई प्रदान कर। साथ ही साथ हम उन पुरोहितों को लाते हैं जो शहरों से बहुत दूर रहकर ऐसी कठिन परिस्थितियों में प्रभु तेरे कार्यों को कर रहे हैं। उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मेरे प्रभु, तूने अपने लहू के बाड़े में छुपा ताकि हमने के अंधकार पर दुष्ट शक्तियां उन्हें हिला ना पाए। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, कभी कभी हम भी प्रभु जी पुरोहितों को पाप में गिराने में भागीदारी निभाते हैं। प्रभु, तो हम सबको की सद्बुद्धि दे दे प्रभु, ताकि हम हर पुरोहित में प्रभु आपको देखें कि प्रभु आप हैं, प्रभु यीशु हमारा मुक्तिदाता, हमारा ईश्वर है। हम उन्हें गिराने का नहीं बल्कि उनके उत्थान का ये कार्य को कर सके। प्रभु आइए, आइए प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे जीवन में आइए, हमारे पुरोहितों के जीवन में आइए, उनके परिवारों में आइए। जिन परिवारों को वो छोड़कर आएंगे मेरे प्रभु, उनके परिवार के हर एक सदस्य के जीवन में आइए और उन्हें सारे स्वर्गीय आशीर्वाद से परिपूर्ण कीजिए। प्यारे प्रभु, हम अपनी पल्ली की हर एक दुआओं को समर्पित करते हैं मेरे प्रभु, कि हमारी पल्ली से ज्यादा लोग प्रभु अपने जीवन को समर्पित करने वाले हो सके। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, ये केवल प्रभु आपकी ही तरफ से हो सकता है। मेरे प्रभु, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कीजिए ताकि प्रभु हम खुले हृदय से प्रभु आपका स्वागत करें। प्रभु कहते हैं, जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वह सब शांति जीवन के लिए अर्पित मांस है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं। यह हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ करे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग पिता ने अपने यीशु का और उनकी पुलिस का सम्मान आदर करते रहे। ईश्वर सबको जय यीशु। जैसे कि आप लोगों को आज सुबह से ही बोला जा रहा है कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज पुरोहिताई दिवस मनाया जा रहा है, तो हम भी बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन छोटा सा अपने पुरोहितों के लिए उनको हम लोग अपने प्यार की एक भेंट हम लोग समर्पित करना चाहते हैं। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। पुरोहिताई संस्कार मनुष्य को ईश्वर की ओर उठाता है। पुरोहित कौन है? एक साधारण मनुष्य, आपकी और हमारी ही तरह, लेकिन जब ईश्वर उसे चुन लेता है तो वो साधारण मनुष्य महापुरोहित बन जाता है। ईश्वर का वो स्थान प्राप्त करता है। एक साधारण मनुष्य पुरोहित अभिषेक होने के पश्चात साधारण नहीं रहता है। ईश्वर अपनी सारी शक्तियाँ उन्हें प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है, जाओ, जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। संत बर्नार्ड का कहना है कि सब कुछ पुरोहित के द्वारा ही आता है।
सारी खुशियाँ, सारी कृपाएं, सारे स्वर्गिक वरदान। हम यह सोचें कि यदि हमारे पास पुरोहित ना होते तो शायद आज हम इस पवित्र मंदिर में ना बैठे होते। एक पुरोहित है कि जो जन्म से लेकर हमारे जीवन की अंतिम यात्रा तक केवल पुरोहित ही हमें संस्कार प्रदान करते हैं। पुरोहित नहीं होते तो हम आज यहाँ प्रभु के भवन में ना होते। सारे संस्कार देकर प्रभु यीशु के हमें ख्रीस्त के योग्य एक पुरोहित ही बनाते हैं। पुरोहित के बिना कोई भी संस्कार हमें प्राप्त नहीं कर सकते। भले हमारे बीच में 200 स्वर्गदूत हों, लेकिन वह हमें पापों से मुक्ति नहीं दिला सकते। केवल यह अधिकार हमारे पुरोहितों को ही ईश्वर ने दिया है कि वे हमें पापों से मुक्ति प्रदान करके हमारे पाप के द्वारा जो संबंध ईश्वर से टूटा है वो केवल पुरोहित ही दोबारा जोड़ सकते हैं। इसलिए हम समझ सकते हैं कि एक पुरोहित का कितना बड़ा योगदान है हमें ईश्वर के राज्य तक ले जाने में। प्रभु यीशु ने दिया कि पुरोहित हमारे पापों से मुक्त कर हमारा पुनः मिलन प्रभु यीशु से करा दे। केवल पुरोहित के ही द्वारा स्वर्ग की चाबी केवल पुरोहित के ही हाथों में है। पुरोहित यीशु के हृदय का प्रेम है। जब हम पुरोहित से मिलते हैं तो ये समझें कि हम यीशु से मिलते हैं। संत तेरेसा कहती हैं, अगर मेरी मुलाकात एक स्वर्गदूत और पुरोहित से हो तो मैं सर्वप्रथम पुरोहित को ही प्रणाम करना पसंद करूंगी, क्योंकि स्वर्गदूत तो यीशु का ईश्वर का मित्र है, लेकिन पुरोहित खुद प्रभु यीशु है। तो आइए आज जब हम लोग अपने पल्ली पुरोहित और अपने सहायक पल्ली पुरोहित जो हमारे बीच में हैं, जिन्हें ईश्वर चुनकर हमारे बीच में लाया है, तो हमारा भी ये सौभाग्य है कि हम उन्हें अपने प्यार की भेंट हम उन्हें समर्पित करें। हम कुछ नहीं दे सकते, जो कुछ वो दे रहे हैं उनके मुकाबले में हम लोग नगण्य हैं, लेकिन फिर भी एक प्यार की भेंट, एक फूलों के रूप में हम लोग उन्हें प्रदान करना चाहेंगे। वो फूल जिस प्रकार से अपनी महक से सारी दुनिया को खुशबू फैलाते हैं, उसी प्रकार से हमारे दोनों पुरोहित भी हमारे केवल इस पैरिश तक ही नहीं बल्कि सारे संसार के कोने कोने में अपनी सुगंध को फैला सकें। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगी पैरिश काउंसिल से बीडी लाकला भैया को कि प्लीज़ वो आगे आएँ, और फ्रैंकी भाई आप भी आगे आएँ और हमारे दोनों पुरोहितों को पुष्प का गुच्छा देकर उन्हें अभिवादन करें। इसके पश्चात मैं महिला काउंसिल की तरफ से मार्शल भाभी और सुसना भाभी, प्लीज़ आप भी आगे आएं और पुष्प का गुलदस्ता देकर हमारे पुरोहितों को सम्मानित करें। मैं यूथ को भी बुलाना चाहूँगी। हमारे यूथ इन्वायरमेंट को देखते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से, जो आज हमारे देश की हमारे सब जगह ज़रूरत है, हमारे यूथ भी आगे आएँ और ये पुष्प देकर, ये गुलदस्ते देकर हमारे पुरोहितों का अभिवादन करें प्लीज़। हमारे बीच में और भी बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो हमारे पुरोहितों को सम्मान करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। आपका भी स्वागत है।
बहुत ही सुंदर जो आप लोगों ने गाया, आपको धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया है। और इसी के साथ मैं अब अपने आप को विराम देती हूँ। और लेकिन आप लोग जब अंतिम गीत के बाद जब बाहर निकलेंगे तो प्लीज़ आगे से आएँ, क्योंकि प्रोहिताई दिवस है, तो बिना मुँह मीठा किए आप लोग घर ना जाएं, मुँह मीठा करें और वही मिठास हम अपनी पैरिश में बरकरार रखें। धन्यवाद। और मैं इससे पहले अपने जाने से पहले मैं अपने पल्ली पुरोहित जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। प्लीज़ मेरा गला भारी हो गया फूलों की मालाओं से और आपकी दुआओं से, प्यार से और विशेष से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। फादर अनूप और मेरी तरफ से ऐसे ही आप अपना प्यार व्यक्त करता रहें और हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, तभी हम अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ इस पल्ली की सेवा कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। Kindly take page number 139 and number 337. Page number 139 and number 337. कैसे करूं मैं धन्यवाद,